स्पीकर साहब, जो कि पता नहीं आयु उनकी कितनी हो गई, उनका पहले सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन कान में तेल लगाकर सुने या तो आंख खोलकर पेपर पढ़े। आप जैसे 80-20 बोल रहे हैं, वो उल्टा हो गया है 10-90। 10 झारखंड को मिला और 90 यूपी बिहार को आपने बांट दिया। तो बिल्कुल ये बेगैरत सरकारें हैं, बेशर्म लोग हैं। अरे यार क्या समस्या है? तो लगातार ये बोल रहे थे कि वोट मिलेंगे, नोट मिलेंगे, मगर झारखंड नव निर्माण की शुरुआत निरसा की धरती से पहली बार नर्सरी LKG के बच्चों ने आपको नोट देने की शुरुआत कर दिया। क्या कहेंगे इसमें आप? बिल्कुल, ये एक ऐसी उपलब्धि है जो एक राजनेता के रूप में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये उपलब्धि, ये प्यार, लोगों का इस प्रकार का आशीर्वाद आप बेटा बन के, उनका भाई बन के, उनका साथी बन के ही पा सकते हैं। और आज के डेट में लोग अगर आज हम लोग से बड़ी बड़ी पार्टियां, हम लोग अभी स्थापित नहीं हुए हैं, हमारे दल से कोई मुखिया नहीं है, लेकिन उनको हमसे खौफ है, हम लोग के प्रति ईर्ष्या भाव रखते। कारण यही है कि हम लोग नई विचारधारा के साथ राजनीति करने आ रहे हैं और उसका ताज़ा उदाहरण है बाकायदा मीडिया के सामने। मुझे लगता है 25-30 की संख्या में 10 से लेकर लोगों ने 100, 200, 300, 400, 500 तक डोनेशन दिया। और बिल्कुल जो विचारधारा हम लोग बलियापुर में स्पष्ट कहे थे कि इस बार हम लोग वोट भी लेंगे और उन्हीं लोगों से नोट भी लेंगे, ताकि वो वोट हमारा तय हो जाएगा। और उसकी शुरुआत आज निरसा विधानसभा की इस खतियानी जनसभा से, संकल्प महासभा से स्टार्ट हो चुका है और आगे भी बड़े भारी पैमाने पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दादा, उन बच्चों के जो बच्चे नोट दे रहे हैं, उनके भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके भविष्य के लिए हम लोग अपने भविष्य को दांव पर लगा दिए हैं। आज हम लोग भी जिस आयु में हैं, किसी की भी इच्छा होती कि अपना वैवाहिक जीवन को स्थापित करे, एक अच्छी सी नौकरी को माने चयन करे, या फिर कुछ धन का अर्जन करे और अपने जीवन का आराम पूर्वक ऐशो आराम के साथ काटने का प्रयास करे, गुजारने का प्रयास करे। मानव जीवन बड़ी माने दुर्लभ के बाद मिलता है, लेकिन हम लोगों ने अपने भविष्य का त्याग इसलिए किया है ताकि उन नन्हे नन्हे बच्चों, हमारी भाइयों बहनों जिनका भविष्य आज अधर में है, उनके भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई को लड़ सके, और इसलिए हम लोग आगे आए हैं। एक सवाल है कि आपकी सरकार बन गई, JB-कैसेस के राज्य में बैठ गया, तो उसके बाद आप जो है, जो जनता का भरोसा और विश्वास आप जिस हिसाब से उठा रहे हैं, उसको आप 1932 खतियान को आप डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, उसके लिए हमारी एक बेहतर वकील की टीम, हाँ, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, झारखंड की जो स्थानीय नीति एक कॉलम में परिभाषित नहीं होगी। हाँ, एक कॉलम में आप झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 3-4 कॉलम में झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित करनी होगी। जैसे कि मान के चलिए, जब हम घर में प्रवेश करते हैं, मान के चलिए झारखंड एक घर है, और जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो बड़ी वाहनों के लिए बड़ा दरवाजा होता है, छोटी वाहनों के लिए छोटा दरवाजा होता है, और कुछ लोग जो खिड़की है उससे भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब झारखंड में प्रवेश करना है, यानी झारखंड के लोग करेंगे, तो उसके लिए स्थानीयता का पैमाना 4-5 कॉलमों में परिभाषित किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा हम लोग ड्राफ्टिंग कर चुके हैं। ज्वलंत मुद्दा एक बात कर रहे हैं, जैसे 25 तारीख को अखबार में खबर आता है, शारीरिक शिक्षक का जो बहाली आया है 26, उसमें 16 यूपी के लिए है, झारखंड के लिए मात्र 3 है, बंगाल के लिए 4 है। तो जो आप लोग नियोजन के लिए बात उठा रहे हैं, आप बोल रहे थे कि 60-40, आप बोल रहे हैं कि 40-60 है, और बीच में जो स्पीकर महोदय हैं वो कह रहे थे कि नहीं 80-20 है। तो ये तो आप मान लीजिए झारखंड के मात्र 3 सीट मिला है, तो इसको क्या 20 से 80 बोला? नहीं, ये 10, अगर आपको 26 और 3 को अगर रेशियो में लाएंगे तो मेरा मानना ये 10 आ जाएगा। तो 10 और 90 है, तो स्पीकर साहब बगल में, उनका विधानसभा बगल में ही है। आज निरसा से सटा हुआ उनका नाला विधानसभा है, तो स्पीकर साहब, जो कि पता नहीं आयु उनकी कितनी हो गई, उनका पहले सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन कान में तेल लगाकर सुने या तो आंख खोलकर पेपर पढ़े। आप जैसे 80-20 बोल रहे हैं, वो उल्टा हो गया है 10-90। 10 झारखंड को मिला और 90 यूपी बिहार को आपने बांट दिया। तो बिल्कुल ये बेगैरत सरकारें हैं, बेशर्म लोग हैं। अरे यार क्या समस्या है? झारखंड झारखंडियों का है तो नौकरी बाहर के लोग क्यों करेंगे? हम बंगाल बगल में है, जाते हैं क्या? हम बिहार जाते हैं क्या? जाते भी तो परसेंटेज में जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मनमानी है। ये कौन सा माने आरक्षण रोस्टर फॉलो हुआ? ये कौन सा कायदा कानून फॉलो हुआ कि 26 में आप 3 को झारखंड को दिए? ये बिल्कुल गंदा मजाक चल रहा है। यदि झारखंड के लोग आज जागरूक नहीं होते हैं, और हम लोग चाहते पॉलिटिक्स की बात ही मत कीजिए, जो बन पड़ता है विद्रोह कीजिए। इस राज्य में जो सरकारें हैं उनसे आंख से आंख मिलाकर सवाल कीजिए और अपने अधिकार को छीन को लीजिए, नहीं तो आने वाले दिन बड़ा दुर्लभ होगा। दादा, एक सवाल है, एक सवाल ये है कि अभी जो है, जो खबर निकल के आया है कि राज्यपाल जो है, झारखंड के राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि बांग्लादेशी झारखंड में घुस गए, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम जो बिहार बंगाल को बोल रहे नहीं घुसने देंगे, तो बांग्लादेश तो अलग देश ही है। झारखंड का मतलब शुद्ध झारखंडी, जो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को, यहाँ की बोली चाली को समझते हैं, जो जानते हैं, जो इसी भूभाग पे हैं, शुद्ध झारखंडी। उसके अलावा बिहार से रहे, बंगाल से रहे या बांग्लादेश से रहे, हम उन्हें अपना नहीं स्वीकार सकते। गाँव के बच्चे भी सरकारी स्कूल छोड़ जो है प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है अच्छी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे ज़्यादा कैसे आएंगे और पढ़ाई में जो है असर कैसे दिखेगा? बढ़िया। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कहूँगा कि सरकारी गवर्नमेंट का आप सिलेबस देखिएगा,
उसमें ये देख रहे थे कि बच्चा का पिक्चर छपा है, डांडी लेके मछली पकड़ रहा है। वो चैप्टर खोल के देखें। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को यहाँ से लगभग हटा दिया गया है। उसको सरल भाषा जानबूझकर बताइए। इंग्लिश का ही प्रकार होता है, एक अमेरिकन इंग्लिश होता है, एक ब्रिटेन इंग्लिश होता है। इंग्लिश के उच्चारण में भी प्रकार होता है। तो ठीक उसी प्रकार भारत के जब सब्जेक्टों में उसी इंग्लिश को लाया जाए तो सरल शब्दों में लाया जाए, तोड़ मोड़ के, ताकि वो समझ सके। तो ये लोग अरुचिकर चीज़ लेकर आते हैं, उनके दिमाग से ऊपर चला जाता है, फाइनली वो टूट जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले सिलेबस में बदलाव हो, किताबों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समाहित किया जाए, और उसके बाद चूँकि जो प्राइवेट का स्तर बढ़ रहा है, पूंजीवाद का जो स्तर बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल में लाया जाए। सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें टूल्स टेक्निक का ईजाद किया जाए, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाए, और कम से कम बजट का 25% माना 1/4 हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाए।